मॉडल टाउन सनातन मंदिर से निकली आचार्य श्री राधे श्याम व्यास की दिव्य कलश यात्रा। तुलसी जयंती समारोह कार्यक्रम 15 जुलाई से 31 जुलाई तक रामायण मंदिर माधवबाड़ी में होगा। आज आचार्य राधे श्याम व्यास दिव्य कलश यात्रा आयोजन सनातन मंदिर से बैंड बाजे के साथ भोलेनाथ के जयकार लगाते हुए दिव्य कलश यात्रा रामायण मंदिर पहुंची। दिव्य कलश यात्रा पर सेवकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और सभी आग्रह किया कि गुरु के वचनों को शिव महापुराण कथा को सुने और अपने जीवन में उतारे। मीडिया प्रभारी दिनेश अरोड़ा ने बताया है कि 31 जुलाई को प्रातः 6 बजे शांति यज्ञ तथा गुरु प्रसाद भंडारा 12 बजे से शुरू होगा और प्रभु की इच्छा तक चलेगा। बरेली नाथ नगरी में आपका स्वागत है। आज रामायण मंदिर में तुलसी जयंती समारोह चल रहा है। इस उपलक्ष्य में आचार्य श्री राधे श्याम व्यास जी आज पधारे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं, क्या संदेश जनता को देकर जाएंगे बरेली की। सर बताइए नाम। सर जी, मेरा नाम महंत राधे श्याम व्यास है। मैं धामपुर श्री राम मंदिर आश्रम का पीठाधीश्वर हूँ। शिव महापुराण की कथा 30 वर्ष से मैं कर रहा हूँ। रामायण मंदिर में मेरा तीसरी बार आगमन है 20 वर्ष में। और मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि जो सनातन धर्म में जो भी प्रकार के लोग भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं, उनको सच्चा ज्ञान सनातन धर्म के माध्यम से इन कथाओं के द्वारा मेरे देने का संकल्प है, ताकि सनातन धर्मियों को अपने धर्म के विषय में, कर्म के विषय में पूर्ण ज्ञान हो और सनातन धर्म का मर्म का ज्ञान हो, ताकि वो अपने मार्ग पर सच्चे रूप से चले। आजकल जिस प्रकार से लोग भटक रहे हैं, अटक रहे हैं या लटक रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने धर्म के विषय में जब तक जानकारी नहीं जानता है तो वो दूसरों धर्मों की ओर भी भाग जाता है और फिर बीच में रह जाता है। हम चाहते हैं सनातन धर्म एक पुरातन धर्म है। यदि धर्म है तो केवल सनातन धर्म है, जो आदिकाल से, जिसका न आदि है न अंत है। बाकी से सभी पंथ हैं और सनातन धर्म से ही सारे पंथ हमारे संतों ने भक्तों को जन जन के कल्याण का संकल्प लेकर उन पंथों को बनाया। लेकिन बीच में कुछ लोग इस प्रकार के भावनाओं में आकर के लोगों को भटका देते हैं, कहीं अटका देते हैं, बीच में लटका देते हैं, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ शास्त्र विरुद्ध कार्य भी करने लग जाते हैं और संसार के लोग उनके भावनाओं में आ जाते हैं। मैं समस्त सनातन धर्मियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि हम सनातनी हैं। ईश्वर को दोनों रूपों में सनातन ने माना है, निराकार रूप में भी, साकार रूप में भी। हमारा मन जिस भावना में करे, हम ईश्वर को उसी रूप से अपने आराध्य देव बना करके साकार या निराकार रूप में उनका भजन करें, यजन करें, जीवन का सृजन करें, अपने कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को मिटाएं। क्योंकि कर्म के अधीन विनष्ट को इस कलयुग में सब कर्म का फल मिलता है। ईश्वर केवल कृपा करते हैं और संत उस ईश्वर की कृपा पात्र बनाने का इस सत्संग के माध्यम से कार्य करते हैं। मैं भी 30 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ और बरेली नगर नाथ नगरी है और इसी कारण से मेरा भी परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूरी बरेली में केवल 13-14 कार्यक्रम मेरे हो चुके हैं। मेरे बरेली में बहुत सारे शिष्य हैं, भक्त हैं और रामायण मंदिर की समिति भी मुझे बहुत समय से प्रेम करती है। यहाँ की समिति बड़ी धार्मिक है और मेरे से बहुत ही सुंदर प्रेम करती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया। मेरा परम सौभाग्य है। 7 दिवसीय शिव महापुराण संगीत में यहाँ मैं करने आया हूँ। सभी भक्तों से मैं आग्रह करूँगा इस कथा को अवश्य सुने, क्योंकि मैं सनातन धर्म के पूर्ण शास्त्र विधिवत रहस्यों को सुनाता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता, ताकि सनातनों को ज्ञान हो, ध्यान हो और जीवन का सम्मान हो, उत्थान हो और अंतिम ईश्वरी कृपा से कल्याण हो। यही मेरी भावना है, यही मेरा संकल्प है। अच्छा, युवा पीढ़ी आजकल संतों की बड़ी मजाक बना रही है जी, तो उसको क्या आपने संदेश दिया? देखिए, युवा पीढ़ी का जो इधर उधर जाने का जो भाव बना है, वो दोष केवल संतों का नहीं, धर्म का नहीं। माता पिता बचपन से उनको केवल मात्र वही शिक्षा देते हैं
जिससे वो बहुत बड़े बनकर केवल कमाई कर सके, ऐश और आराम कर सके। ऐसा तुलसी जी ने भी रामायण में लिखा है कि कलयुग के माता पिता अपने बच्चे को केवल वही ज्ञान दिलाएंगे जिससे उनका धन उपार्जन हो, जीवन में ज़्यादा बड़े बन जाएं, लेकिन बिना संस्कार के, बिना शुद्ध आहार के, शुद्ध विचार के कोई भी व्यक्ति कितना धनवान बने, बलवान बने, यशस्वान बने, कीर्तिवान बने, लेकिन बिना संस्कार के, बिना शुद्ध आहार के, बिना शुद्ध विचार के कोई व्यक्ति धर्म की ओर नहीं जाता है। प्रत्येक माता पिताओं को कहना चाहूँगा कि बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार दे, शुद्ध आहार दे, शुद्ध विचार कर दे। माता पिता बालक ने पढ़ा वहीं, उदर भरे जो सतन जतन सिखावई, ऐसा तुलसी जी ने कलयुग के भक्तों के लिए कहा, जो हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं